जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज़ को NCERT चैप्टर 1 को। तो आज जितने भी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं चैप्टर 1 से आज हम लोग उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो प्राचीन काल में जो थे लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे प्राचीन काल के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में भाषा कौन सी है या ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो भाषा है वो हो जाएगा आपका संस्कृत। ठीक, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यानी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ब्यास, सतलज और रावी, इनमें से तीनों जो है इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर क्या है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको पुरातत्वविद कहते हैं। यानी एक ऐसा सामान या ऐसा वस्तु जो बहुत दिन पहले बनी है और उस चीज़ के बारे में जो अध्ययन करेगा उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक, कहाँ के रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, तो उत्तर और पश्चिम के रहने वाले लोगों के समूह के लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। तो कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एशिया के बारे में बात हो रही है। तो पाकिस्तान, चीन या आधुनिक भारत या श्रीलंका। तो दक्षिण भारत में पाकिस्तान भी आएगा आपका, और आधुनिक भारत है और आपका श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। यानी एक बड़ी नदी है, मानिए इसको एक बड़ी नदी है, ठीक, और कुछ कुछ नदियाँ जो है इस तरह से आके, छोटी छोटी नदियाँ इस तरह से आके मिल जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख मिले हैं। तो इतिहास में अगर बात की जाए कि किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं, तो अशोक के काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए हैं। तो प्रथम नगर जो खोजे गए हैं 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए हैं। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर, या इस बात को ध्यान दीजिएगा, सुलेमान और किरथर की बात हो रही है यहाँ पे, कि क्षेत्र में लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया। तो भेड़, बकरी और गाय और बैल, इसमें सभी वस्तुओं को क्या किया था, पालतू बनाया था। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है, तो आपको तो पता ही होगा, इंडस शब्द से निकला है। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे। जो अतीत में जो थे इतिहास में, यानी पहले के लोग जो थे उपमहाद्वीप में यात्राएं क्यों करते थे, तो देखिए काम की तलाश में करते थे और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी करते थे। कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी जंगल खत्म हो जाता था, और व्यापार के लिए भी करते होंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को एक देश से दूसरे देश भी जाना पड़ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी की सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो मगध नाम से जाना जाता था। 17 नंबर है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। जो अतीत के बारे में अध्ययन करेगा उसे क्या कहा जाता है, उसे इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, प्रायः पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती थी, यह होती है, पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है, तो बहुत दिन पहले बने हैं मंदिर और विहारों में अक्सर प्राप्त होते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग जो करने वाले लोग थे वो आम लोग थे। ठीक है, जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक की बात बोली जाए तो महाबुद्ध तो नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह जो थे ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है। यानी दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश पूछा गया है,
तो आधुनिक भारत जो है दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश है, क्योंकि चीन तो है नहीं, रूस भी नहीं है, क्योंकि ये जो यूरोप का है। ठीक है। फिर आखेट का अर्थ क्या होता है, बात की जाए आखेट की, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को, क्योंकि एक वर्ड है आखेट, ठीक है, जिसका मतलब होता है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार, और आखेट यानी जो शिकार पर जाता था, जो शिकारी होता था, उसको कहा जाता था आखेटक। ठीक है। चलिए, पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? तो पांडुलिपियाँ जो थी किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी, यानी उस पेड़ की छाल में लिखी जाती थी कुछ, उसको पांडुलिपियाँ कहा जाता था। तो भुर्ज नाम के जो एक पेड़ थे, भुर्ज नाम के, इसमें इसके छाल को ही क्या पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी। वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईसा मसीह। ठीक है, क्योंकि वर्तमान जो तिथि की जो गणना की जाती है वो ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से ही की जाती है, जो कि ईसा मसीह के जन्म के ही बाद से माना जाता है।